गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में भिवानी, झज्जर व पानीपत सहित 9 जिलों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 72 से 85% तक मतदान दर्ज किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष कार्यबल गठित करने का अनुरोध किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस में प्रवेश के समय अब छात्रों को बॉन्ड राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने धान की फसल की सुचारू खरीद को लेकर संतोष व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में आज पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में भिवानी, झज्जर, पानीपत, कैथल व नूंह सहित 9 जिलों में सरपंच के 2607 और पंच के 25,968 पदों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हालांकि समाचार लिखे जाने तक कई जिलों में कई मतदान केंद्रों पर मतदान जारी था। राज्य निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक भिवानी में 74.4%, झज्जर में 72.2%, जींद में 76.8%, कैथल में 73.3%, महेंद्रगढ़ में 74.7%, नूंह में 78.6%, पंचकूला में 85.2%, पानीपत में 76.6% व यमुनानगर में 80.5% मतदान दर्ज किया गया। भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। जिले में लगभग 803 बूथों पर वोट डाले गए। जिले में सरपंच के 294 और पंच के 874 पदों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जींद जिले से भी 835 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न होने की खबर है। पानीपत से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। भारत सरकार का प्रकाशन विभाग संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह प्रदर्शनी केंद्र में आज से शुरू हुए 12 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में अपने प्रकाशन प्रदर्शित कर रहा है। इस मेले में विश्व के जाने माने पुरस्कार विजेता लेखक, बुद्धिजीवी और अन्य साहित्यकार भाग ले रहे हैं। इस वर्ष पुस्तक मेले का थीम शब्द प्रसार रखा गया है। प्रकाशन विभाग आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पाठकों और पुस्तकों में रुचि रखने वाले उत्साही लोगों के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में विभिन्न पुस्तकें उपलब्ध करा रहा है। पाठकों के लिए विभिन्न विषयों पर कई भारतीय भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकें और पत्रिकाएं भी उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार से विशेष कार्यबल गठित करने का अनुरोध किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना थी और दिल्ली सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मंत्री ने कहा कि ये किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, इसलिए इससे निपटने के लिए अन्य राज्यों की सरकार की मदद की जरूरत है। श्री राय ने लोगों से यथासंभव घर से ही कार्य करने और आने जाने के लिए अपने निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि साहित्य और संस्कृति का अटूट संबंध है। किसी भी देश की संस्कृति को साहित्य के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल आज पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री पी लाल द्वारा लिखित सरस्वती नदी और द आर्यंस नामक पुस्तक का विमोचन करने के बाद अपने विचार साझा कर रहे थे।
लेखक ने अपनी पुस्तक में प्राचीन भारतीय इतिहास के मुद्दों को शामिल किया है, जिसमें वैदिक संस्कृति की पुरातनता और सुदूर अतीत में सरस्वती नदी का अस्तित्व शामिल है। श्री लाल ने अपने निष्कर्षों के समर्थन में भाषाई, पुरातत्व, शाब्दिक, खगोलीय, आनुवंशिकी साक्ष्य के साथ संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययनों को उद्धृत किया है। उनका तर्क है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बाहर से कोई आर्य प्रवास नहीं हुआ है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस में प्रवेश के समय अब किसी भी छात्र को बॉन्ड राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसकी बजाय छात्रों को कॉलेज व संबंधित बैंक के साथ राशि का बॉन्ड व ऋण अनुबंध करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो छात्र एमबीबीएस या एमडी करने के बाद राज्य सरकार की सेवा में 7 साल की अवधि के लिए काम करेंगे, उनकी बॉन्ड राशि का वित्त पोषण राज्य सरकार करेगी। अन्य छात्रों को इस राशि का भुगतान स्वयं करना होगा। डिग्री छात्रों द्वारा सभी वित्तीय देनदारियां पूरी करने के बाद ही जारी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक में धान की फसल की जिलावार आवक, खरीद और अदायगी की विस्तार से समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की खरीद सुचारू ढंग से हुई है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों व किसानों के सहयोग से ही ये संभव हुआ है। श्री चौटाला को बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन सीजन 2022-23 में धान की खरीद के लिए 210 मंडियां खोली गई, जिनमें 1 नवंबर तक 55,10,156 टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 50%, हैफेड ने 30%, भारतीय खाद्य निगम ने 5% तथा हरियाणा भंडागार निगम ने 15% धान की खरीद की है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 11,75,378 टन धान की खरीद कुरुक्षेत्र जिले में हुई है, जबकि 10,85,575 टन धान की खरीद के साथ करनाल जिला दूसरे स्थान पर रहा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव ने आज पलवल में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा भी उपस्थित रहे। इस मौके पर श्री राघवेंद्र राव ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उद्यमियों से प्रदूषण संबंधी उनके सुझाव और समस्याओं की जानकारी ली। अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण में कमी आई है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा भी प्रदूषण की रोकथाम के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुकाबले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धूल से होने वाला प्रदूषण भी कम हुआ है। श्री राघवेंद्र राव ने कहा कि पलवल जिले में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय शुरू होने से यहां की औद्योगिक इकाइयों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पलवल पुलिस की अपराध जांच शाखा ने आज थाना कैंप क्षेत्र से एक युवक को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि युवक को सूचना के आधार पर धोलागढ़ मोड़ से काबू किया गया। तलाशी लेने पर उससे एक देसी कट्टा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान लोहागढ़ निवासी हरीश के रूप में हुई है। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में भिवानी, झज्जर व पानीपत सहित 9 जिलों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष कार्यबल गठित करने का अनुरोध किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर।